हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने लेक्चर नंबर 40 और लेक्चर नंबर 41 का डिस्कशन कर रहा हूं मैं। लेक्चर नंबर 40 में प्रूफ्स किए थे अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का और इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये तीनों का भी प्रूफ्स अपन ने लेक्चर नंबर 40 में किए थे। और इसका प्रूफ क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, राइट? ए स्क्वायर बाई 2 क्या था? ए स्क्वायर बाई 2 के बाजू में उसके प्रोडक्ट में था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या करके प्रूफ किया अपन ने? x/2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी जैसा है वैसे ही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 भी वही है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब कर रहे थे तो ए स्क्वायर बाई 2 का प्रोडक्ट में क्या आ रहा था अपन को? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया था, राइट? प्लस कांस्टेंट सी। फिर इसका जब प्रूफ किए थे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसके इंटीग्रेशन के जब रिजल्ट में क्या आया था? फिर x/2 फॉर्मूला क्या था? x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस था क्या? नहीं था। क्या था फिर? प्लस के पोजीशन में ये दोनों में पॉजिटिव था, लेकिन ये नेगेटिव साइन था। ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, ये भी लॉग के फॉर्मूला में था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? ये तीनों प्रूफ्स अपन ने लेक्चर नंबर 40 में किए हैं और इस प्रूफ्स का यूटिलाइजेशन करके अपन ने कुछ एग्जांपल्स का लेक्चर नंबर 41 में आंसर किए। फिर ये प्रूफ्स को यूटिलाइज करते हुए, मीन्स इनका फॉर्मूलास को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। अपन आगे बढ़ना है तो कौन सा फॉर्मूला है सर आगे? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहा तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कैसा करना चाहिए, आज के लेक्चर में अपन देखते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर से ये आप लोगों का ये जो रेड्डी सर है, ये रेड्डी सर का छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है बेटा? प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, बेल आइकन को दबाना कंपलसरी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बताना है ऐसे सजेशन करके तो कमेंट बॉक्स में कंपलसरी लिख देना। ये छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा फुलफिल कर देना। मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही पूरे के पूरे 11th 12th स्टैंडर्ड के पूरे लेक्चर्स आपके सामने रखूंगा, एक एक करके, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। तो मेरा रिक्वेस्ट को प्लीज जल्दी से जल्दी फुलफिल कर देना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फिर आज का इस लेक्चर का इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कहां यूज होता सर? अरे एवरी स्टेट बोर्ड में यूज होने वाला है, एवरी स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी में यूज होने वाला है, सीबीएसई में यूजफुल है, जेडबलई में क्वेश्चंस रेज होता है इन फॉर्मेट्स में। फिर छोड़ने वाला टॉपिक है क्या? इंटीग्रेशन छोड़ने वाला टॉपिक है ही नहीं। और ये प्रूफ्स हर जगह पर है, ये क्वेश्चंस हर जगह पर है, एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में है, एवरी स्टेट बोर्ड में।
तो ऐसे क्वेश्चंस का ही आंसर कर रहे हैं ना अपन। देन फिर इस क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रहा, फॉर्मेट में रहा, तो आंसर कैसा करना चाहिए। फिर इसका आंसर करने से पहले अपन ने कुछ आंसर्स किए थे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू जो था वो न्यूमरेटर में था, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहा तो। और ऐसा ही और एक क्वेश्चन था, कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहा तो। ये दोनों टाइप का ऑलरेडी अपन ने आंसर्स किए हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहे, या इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहे, तो इन दोनों फॉर्मेट्स में भी आंसर करते टाइम पे अपन ने कौन सा एप्लीकेशन यूज किए हैं? एग्जैक्टली क्या है? पी एक्स प्लस क्यू को लिए थे अपन ने, पी एक्स प्लस क्यू को क्या करके लिए थे? ए मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट के अंडर में जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है वो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिए थे, है ना। और एक कांस्टेंट लिए थे आगे बी। ये और भी दोनों कांस्टेंट्स है, कैपिटल ए और बी। पी एक्स प्लस क्यू को अपन रिप्रेजेंट किए थे ए मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कांस्टेंट बी करके ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करके अपन ने ए के पोजीशन में ए का वैल्यू, बी के पोजीशन में बी का वैल्यू डाल के न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू के पोजीशन में ये रिप्लेस कर दिए थे। उसके बाद में जो स्टेप्स आता है वो स्टेप्स का फॉलो किए थे। फिर आज का भी जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन में अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, तो इसमें भी यही स्टेप अप्लाई करना है अपन को। मीन्स ये तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये तीनों के लिए भी स्टेप एक ही है, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू को लेना पड़ेगा अपन को, ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी करके। इसमें जो स्टेप अप्लाई किए हैं इसमें भी वही स्टेप अप्लाई करना है। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे। तो ये तीनों फॉर्मेट्स में भी एट फर्स्ट अपन को अप्लाई करने वाला फॉर्मेट कौन सा है? दैट इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट है ये और बी, ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी करके लेना है। उसके बाद में ये और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करके इस मेथड में, इसी इक्वेशन में पुट अप करके न्यूमरेटर में जहां पी एक्स प्लस क्यू प्रेजेंट है उसके पोजीशन में रिप्लेस कर देना है। उसके बाद में जो मेथड अप्लाई होता है वो मेथड अप्लाई हो करके अपन ने आंसर्स फाइंड आउट करना है। फिर इनका आंसर्स अपन फाइंड आउट करते टाइम पे ये फॉर्मूलास अपन को इसमें यूज होने वाला है। चल ठीक है, फिर वो फॉर्मूलास को भी यूटिलाइज कर लेते अपन ने और कुछ क्वेश्चंस लेके इस मेथड को अप्लाई करके अपन आंसर्स के पास में जाते हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्वेश्चन लिखते टाइम पे, तो उस टाइम पे तो भी लाइक कर देना बेटा। ओके, क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आंसर करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3dx। कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। फिर इस मेथड में अपन ने क्वेश्चन लिए है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3dx। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो आंसर में फर्स्ट अपन क्या कर लेते, i करके ले लेते, तो इसे भी i करके लेता हूं। i इज इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3dx, राइट। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपन को? ये पी एक्स प्लस क्यू है, इस ईयर वी हैव टू टेक हियर वी हैव टू टेक
क्या लेना है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट बी, राइट। ये एप्लीकेशन अपन को करना है, इसमें पी एक्स प्लस क्यू के पोजीशन में एक्स प्लस वन है, देयरफॉर पी एक्स प्लस क्यू के पोजीशन में एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन लिख रहा हूं, पी एक्स प्लस क्यू के पोजीशन में एक्स प्लस वन लिख दिया, इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पोजीशन में क्या है अपने पास, 2x² + 3 भी लिख दिया, प्लस कांस्टेंट b, इसे ले लेते इक्वेशन नंबर 1। क्यों सर, क्योंकि ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना अपन को, उसके लिए उसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया। देन इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² इज 4x, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इज 0, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस क्या रह गया बेटा, b। अभी लेफ्ट साइड में है x + 1, राइट साइड में है हो गया 4ax + b। क्या करना है फिर स्टेप में, एग्जैक्टली क्या करना है, इक्वेटिंग करना है, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा अपन को इक्वेटिंग करने से, देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स पहले लेना है, क्या वेरिएबल है ना प्रेजेंट, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। इधर वेरिएबल x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 4 × a 4a, इक्वल्स टू इधर वेरिएबल x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, नथिंग मींस 1 प्रेजेंट है, देयरफॉर a इज इक्वल कितना हो जाएगा 4, इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर गए तो डिवाइड करेंगे 1/4। अच्छा एंड कॉन्स्टेंट्स इक्वल करना पड़ेगा, इक्वेटिंग कर रहे हैं ना, वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स इक्वल कर दिए तो a का वैल्यू आ गया 1/4, कॉन्स्टेंट्स इक्वल किए तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू और b का वैल्यू दोनों वैल्यूज को कहां रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 x + 1 इज इक्वल ये इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 3 प्लस b इज 1, लिख दिया। फिर ये x + 1 जो है, ये x + 1 अपना इंटीग्रल फंक्शन का है, फिर इंटीग्रल फंक्शन में जहां x + 1 है उसके पोजीशन में ये रिप्लेस करना है। x + 1 कहां है, स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन में, तो स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखना है अपन को, ये टोटली लिखना है, देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन में पूरा ही लिखना पड़ेगा, फिर बड़ा ही ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 1/4 x + 1 के जगह पर लिख रहा हूं, क्या 1/4 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 3 + 1 हो गया, ये लिख दिया। फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, स्क्वायर रूट है, फिर वो भी लिखना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 3 हो गया लिखना। ओके, अभी क्या एक काम करते हैं अपन, ये टर्म के लिए ये दो टर्म्स है एडिशन में, x + 1 के जगह पर अपन को दो टर्म्स आ गए एडिशन में, तो ये दो टर्म्स के लिए ये जो प्रोडक्ट में 2x² + 3 है इसको सेपरेट करके लिख देते, दैट इज इक्वल, फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं 1/4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 3 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 3 dx, है ना। ये 1/4 को बाहर निकाल दिया, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 3 लिखा, उसके बाद में d/dx ऑफ 2x² + 3 करके लिखा, है ना, ये वाला हो गया, वो प्लस 1 है, बाहर लिखने का जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा 1 × ये वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + 3 dx। इसे ले लेता हूं I1 प्लस ये ले लेता हूं I2,
वेयर I1 इज इक्वल क्या हो रहा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² प्लस 3 dx। फिर ये I1 का आंसर करना है पहले, उसके बाद में I2 को ले लेंगे। I1 में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है ना। उसका फॉर्मूला कुछ याद आ रहा बेटा? किसका? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसका अंडर में स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में एफ डैश ऑफ एक्स dx का क्या है फॉर्मूला 2/3 एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 3/2 प्लस सी है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, फिर क्या है 2/3 एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 3/2 प्लस सी। कैसा आएगा एफ ऑफ एक्स के पावर में क्या है 1/2, उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 इज 3/2 3/2 न्यूमरेटर में आ गए तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गए तो 2/3 क्या हो गया 2/3 एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 3/2 प्लस सी उसका रिजल्ट। फिर वही फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर देते 1/4 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। इंट मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स है ना। स्क्वायर रूट के अंडर में जो है उसका ही डिफरेंशिएशन है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2/3 एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या है 2x² प्लस 3 होल पावर ऑफ 2x प्लस 3 पावर ऑफ क्या लिखना चाहिए फिर 3/2 प्लस कांस्टेंट ले लेंगे c1। फिर I1 का रिजल्ट आ ही गया, I1 का रिजल्ट आ गया। अभी कौन सा I2 लेना है एंड I2 इज इक्वल I2 क्या है अपना इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 dx। फिर ये कौन से फॉर्मूला में चले जाएगा हाँ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने से पहले 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कॉमन निकाल दिया क्या रहेगा x² प्लस 3 dx। स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x², ये 3/2 हो गया ना, 2 को कॉमन निकाल दिया तो 2 को कॉमन निकालने के बाद में क्या हो गया 3/2 x² प्लस 3/2 को स्क्वायर में लिखना है अपन को, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस ये स्क्वायर रहता अपन को स्क्वायर में चाहिए, तो फिर 3/2 को क्या करके लिखना पड़ेगा √3/2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते। कौन से फॉर्मूला में बैठ गया बेटा हाँ जो 40th लेक्चर में अपन ने फाइंड आउट किए थे वही फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², फिर उसमें पुटअप कर देंगे क्या है फॉर्मूला वी हाउ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx इज इक्वल क्या है फॉर्मूला x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ बताओ हाँ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला में अपन को इसे लिखना पड़ेगा। फिर √2 तो बाहर सबसे कॉमन है, √2 कॉमन निकाल के लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि √2 बाहर है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर आ गया। फिर उसके बाद में x के जगह पर x ही है, a के जगह पर √3/2 है, x के जगह पर x है, a के पोजीशन में क्या है √3/2, फिर x के पोजीशन में x ही लिखेंगे, a के पोजीशन में क्या लिखेंगे √3/2, क्या हो जाएगा x/2 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस a के जगह पर √3/2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ a² बोले तो फिर से a² लिखना है, क्या लिखना है
√3/2 का होल स्क्वायर बाय 2, राइट। log ऑफ mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर प्लस C2, क्योंकि C1 इधर ले लिए, C2 इसमें ले लिए। अच्छा, एक बार कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसका। √2 कैंसिल करोगे, रहने दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 प्लस 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर 3/2, 2 2 जा 4, 3/4 log ऑफ mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, वेरी नाइस। 4 है क्या, 3/2 प्लस C2। ये आ गया अपन को I2 का रिजल्ट। ऑलरेडी अपन को पहले ही आ गया था I1 का रिजल्ट। फिर दोनों मिलके कहां रिप्लेस करना है, I में रिप्लेस करना है। देयरफॉर I इज इक्वल I1 का रिजल्ट क्या है, 2 1 जा 2, 2 जा 1 1 जा 1 अपॉन 2 3 जा 6, मल्टीप्लिकेशन में 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर ऑफ 3/2 प्लस C1 को और C2 को दोनों को मिला के C करके लिख देंगे, प्लस प्लस ये वाला प्लस I2 का रिजल्ट पुट अप कर दे रहे, क्या है वो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन में। फिर ये I1 का C1 I2 का C2 दोनों मिला के C, वेर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आ गया रिजल्ट। क्या करना है, स्टेप्स हेवी दिख रहा है क्या, हेवी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स है, सिंपल फॉर्मूला से। मैथमेटिक्स सिंपल ही है, ध्यान दिए तो, ध्यान नहीं दिए तो सबसे हार्ड है। फिर इसमें भी अपन ने क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 करके दिया हुआ है। ये कौन से फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। फिर उन फॉर्मेट में अपन ने px प्लस q इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंडर में रहने वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b करके लेते हैं। px प्लस q के पोजीशन में अपने पास में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख दिया, ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पोजीशन में अपन को अपने क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस 3 है तो उसको लिख दिया प्लस b प्लस b। ये एज इट इज है, ये को भी वैसे ही लिखा। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, कांस्टेंट का 0 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस b। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग वी गेट, इक्वेटिंग कर रहे अपन ने, क्यों, क्योंकि x वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। फिर कांस्टेंट दोनों साइड में एक ही है, इधर b है तो इधर 1 है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 4 के साथ x के साथ में है। देन 4a इज इक्वल टू हो गया x का कोएफिशिएंट 1, 4a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आल्सो 1। फिर a इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 में अपन ने a के पोजीशन में b के पोजीशन में उनके वैल्यूज रिप्लेस कर दिया, a के प्लेस में 1/4, b के प्लेस में 1। फिर ये पूरा किसका है, इंटीग्रल फंक्शन का, i इज इक्वल टू x प्लस 1 का रिजल्ट है। फिर इक्वेशन 1 x प्लस 1 के जगह पर ये कौन सा, ये वाला, इसको लिख दिया x प्लस 1 के पोजीशन में, पूरा x प्लस 1 के पोजीशन में पूरा लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3dx एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद में इसमें कितने टर्म्स मिला अपन को, 2 टर्म्स एडिशन में है, तो दोनों टर्म्स के लिए ये प्रोडक्ट में है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 को अपन सेपरेट करके लिख दिए।
फर्स्ट टर्म के लिए लिखते टाइम पे 1/4 था, उसको बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ पहले इसको लिखे, उसके बाद में ये लिख दिए, प्लस प्लस 1 है तो उसको 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3dx स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3dx, फिर इसको भी इंटीग्रेशन में लिख दिया। और इसे ले लिया अपन ने I1 करके और सेकंड टर्म को ले लिया I2 करके, मीन्स सेपरेटली अपन ने I1 और I2 का रिजल्ट फाइंड आउट करके इसमें पुटअप कर दिए, तो अपना आंसर आ गया। I1 क्या हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3d, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² प्लस 3। ये कैसा दिख रहा है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लिकेशन में है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर में जो प्रेजेंट है उसका ही डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर रह गया तो अपना फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ f of x into f dash of x dx is 2/3 f of x पावर ऑफ 3/2। फिर 2/3 f of x पावर ऑफ 3/2 का फॉर्मूला में क्या हो गया, ये 1/4 तो वैसे लिख दिए, ये 2x² प्लस 3 का 2/3 2x² प्लस 3 पावर ऑफ 3/2, f of x के जगह पर है 2x² प्लस 3, तो f of x के पोजीशन में लिख दिया 2x² प्लस 3। फिर 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया, फिर क्या रहेगा 1 1 जा 1 रहेगा, 2 3 जा 6, इसको अपन ने आखिरी में I1 के पोजीशन में लिख दिए। अच्छा, उसके इसका तो रिजल्ट आ गया, फिर I2 रह गया अपना कैलकुलेशन करने का। I2 क्या है, I2 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3dx। फिर इसका आंसर प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ने किए थे, लास्ट 41th लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा उसको कॉमन निकालना है। 2 था, 2 को कॉमन निकाल दिए, क्या हो गया x² प्लस 3/2 हो गया। ये 2 जो है स्क्वायर रूट के अंडर में है तो इसको बाहर ही निकाल दिया इंटीग्रेशन के बाहर, फिर इसको एज इट इज लेके, लेकिन 3/2 को भी होल स्क्वायर में चाहिए था क्योंकि a² के फॉर्मेट में, तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिए। ये फॉर्मूला में बैठ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² dx। क्या है फॉर्मूला उसका, यस, x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। फिर उसी फॉर्मूला में x के पोजीशन में तो x है, लेकिन ये के पोजीशन में √3/2 है। x के पोजीशन में x लिख दिया हर जगह पर, ये के पोजीशन में √3/2 है तो ये के पोजीशन में √3/2, ए के पोजीशन में √3/2, ए के पोजीशन में √3/2। इधर ऑलरेडी C1 ले लिए थे करके, इधर C2। इसमें छोटा छोटा कैलकुलेशन, √2 को तो वैसे रहने दिए, अंदर भी शिफ्ट कर सकते थे लेकिन करते नहीं बैठे अपन ने। √2 इंटू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3/2, √3/2 का होल स्क्वायर 3/2, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में आ गया, दैट इज 3/4। कैसा आ गया सर, वो कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। a/b होल अपॉन c इको, इससे क्या लिख सकते हैं अपन, a/b इंटू 1/c लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बोले तो 1 है ना, फिर ये 1 जा ये हो गया अपॉन b इंटू सी bc, फिर ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर वैसे ही यहां पर भी क्या हो गया, 2 का √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया bc। फिर ये रिजल्ट्स को अपन ने क्या किए, I1 का जगह पर I1 का रिजल्ट पुटअप कर दिए, प्लस था प्लस I2 के पोजीशन में I2 का रिप्लेस कर दिए, तो रिजल्ट आ ही गया। इस मेथड से अपन को आंसर करना है, और एक क्वेश्चन लेके आंसर ट्राई करते हैं और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा अपन को आंसर कैसा करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं प्रूफ करने के लिए, आंसर फाइंड आउट करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x², 5 माइनस 4x माइनस x²। सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4x माइनस x²। ये भी कैसा दिख रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। सर क्यों नहीं है, नहीं रहने दे, बट px x तो है ना, वेरिएबल प्रेजेंट है ना, फिर वेरिएबल प्रेजेंट रहने के बाद में अपन को फॉर्मूला अप्लाई होना ही है, देयरफॉर आंसर कर लेते हैं अपन ने आंसर। फिर आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते बताओ, अच्छा वही लिखते रेड्डी सर हरदम, है ना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x² dx।
क्या करके लेना है, x इक्वल टू दैट इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लेना है a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। चलो उसी मेथड में पी एक्स प्लस क्यू के पोजीशन में क्या है अपने पास, x है, लिख दो क्या फिर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पोजीशन में क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस b। फिर इसे लेना है क्या करके, इक्वेशन नंबर 1 करके। क्यों लेना है, क्योंकि ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट करके उसमें पुटअप करना है अपन, तो उसके बाद में अपन x के पोजीशन में ये जो रिजल्ट आएगा इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 5 का डेरिवेटिव 0 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस b। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है फिर माइनस 2x इंटू ए माइनस 2ax माइनस 4 इंटू ए माइनस 4a प्लस बी। वेरिएबल को पहले लिखा, कांस्टेंट को बाद में लिख दिया। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग किए तो किसका रिजल्ट आएगा अपन को, ए और बी का रिजल्ट। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग, बताओ बेटा क्या करना है इक्वेटिंग में, इक्वेटिंग वी गेट क्या मिलेगा अपन को, माइनस 2 एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इधर एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2 है, इधर कितना है कुछ भी नहीं दिख रहा, मीन्स कितना है 1 है। माइनस 2 इक्वल क्या लेना है, गुड, माइनस 2 इज इक्वल टू 1 लेना है। देयरफॉर ए इज इक्वल कितना हो जाएगा फिर 1 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 1 बाय 2 एंड बी। अच्छा वेरिएबल हो गया कांस्टेंट इधर कितना रह गया माइनस 4a प्लस बी इक्वल, इधर कांस्टेंट कितना रहेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोले तो क्या है 0 है, कितना है 0 है। देयरफॉर b इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 4a इधर गए तो प्लस 4a, a का वैल्यू ऑलरेडी नॉन है, फिर रिप्लेस कर दो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना मिला माइनस 1 बाय 2 लिख दिया a का वैल्यू इसमें। देन 2 1 2 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, किसका वैल्यू है b का, ये किसका वैल्यू है a का। इन दोनों को भी कहां रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 x इज इक्वल ए के पोजीशन में माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पर क्या है माइनस 2 प्लस इंटू माइनस 2। फिर ये पूरा उठा के x के पोजीशन में अपन को लिखना पड़ेगा, ये सब कहां इंटीग्रल फंक्शन में। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा उठा के लिख देते तो ये पूरा को ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये ब्रैकेट को एलिमिनेट करके लिखता हूं, क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। कहां लिखे ये सब x के पोजीशन में, कहां इधर x के पोजीशन में, x का वैल्यू जो मिला है उसको लिख दिया अपन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है प्रोडक्ट में, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको एज इट इज लिख दिया। आ गया ना आई में x के पोजीशन में दैट इज पी एक्स प्लस क्यू के पोजीशन में ये लिखना था, पी एक्स के प्लस क्यू के पोजीशन में x था तो x के पोजीशन में इसका जो रिजल्ट आ गया ये लिख दिया अपन x के पोजीशन। x कहाँ है स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन में है तो स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन में ही ये पूरा लिखे। लेकिन ये इंटरनल में कितने टर्म्स है, 2 टर्म है, ये एक -2 करके और ये दूसरा टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ये दोनों टर्म्स के लिए ये प्रोडक्ट में है, सो फिर क्या करके लिखना पड़ेगा सेपरेट करके। क्या हो जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल -1/2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन लिखने से पहले ये स्क्वायर रूट का लिखता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। dx लिखना है क्या? नहीं, ये डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये dx लिख दिया। -1/2 को पहले लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट को पहले लिख के ये डिफरेंशिएशन का उसके प्रोडक्ट में लिख के dx। ये -2 के साथ में -2 इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा लिखता हूं, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी क्या करना है फिर? इसे लेना है I1 करके प्लस इसे लेना है I2 करके। वेर I1 क्या हो रहा है फिर इधर? बताओ बेटा, I1 क्या है? -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx। क्या है इसका फॉर्मूला? 2/3 एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 3/2, राइट? इधर लिखता हूं, थोड़ा सा वो दिखने रहा। 2/3 एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ 3/2 प्लस कांस्टेंट c। फिर ये फॉर्मूला में कौन सा है? ये वाला। एफ ऑफ एक्स के पोजीशन में क्या है? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 एज इट इज। I1 इज इक्वल -1/2 एज इट इज। प्रोडक्ट में -1/2 का प्रोडक्ट में ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 एफ ऑफ एक्स है अपना, क्या है एफ ऑफ एक्स? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 प्लस कांस्टेंट C1। ये I1 का रिजल्ट आ गया। एंड I2 क्या है फिर? एंड I2 इज इक्वल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? I2 इज इक्वल -2 के साथ में है तो ठीक है, -2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, इसका आंसर करना है। फिर इसका आंसर करने के लिए क्या करते हैं? जनरली इसको सेपरेट कर लेते। कौन सा? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को। फिर इसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो पहले कॉमन निकालते अपन। क्या है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में? -1 को कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया? माइनस एक्स स्क्वायर अपन -1 एक्स स्क्वायर -4x अपन -1 प्लस 4x -5 अपन -1 -5 दैट इज इक्वल माइनस को ऐसे लिख दिया। अभी सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 4 है, उसका /2, 4/2 क्या होता है? ठीक है, पूरा ही लिखता हूं। 4/2 इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है एक्स के मल्टीप्लिकेशन में, उसका /2 होल स्क्वायर को ऐड करते और सब्ट्रैक्ट कर देते। कुछ फर्क गिरेगा क्या? ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किए तो कैंसिल ही हो रहा, कुछ फर्क नहीं गिरा। फिर क्यों किए? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। कैसा? वो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसा। -5 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू माइनस ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। b के जगह पर 4/2, 4/2 बोले तो 2 मीन्स ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में, x प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर्मूला में। देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके ये आ जाएंगे। मीन्स ऐसा परफेक्ट स्क्वायर अपन ने बना लिए, मीन्स एक्स स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। सर ये ऐसा रहा तो क्या होता था? ये क्वाड्रेटिक में है, उसके लिए इंटीग्रेशन है क्या अपने पास? नहीं है। कंपलसरी क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। एक्स में लीनियर हो गया है, एक्स प्लस 2 बोले तो लीनियर, उसका स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर में माइनस ये क्या हो जाएगा? इससे ऐड हो जाएगा। 4/2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 -4 -5 -4 -5 कितना हो जाएगा? -9 दैट इज इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 9 को लिखे अपन ने 3 स्क्वायर करके, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया। लिख देता हूं फिर इंटीग्रल फंक्शन में, देयरफॉर I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर के पोजीशन में अपन ने लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। कौन से फॉर्मूला में है बेटा, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या है, x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, वेरी नाइस, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। फिर इस फॉर्मूला में अपने पास में a के पोजीशन में है 3, x के पोजीशन में है x प्लस 2, तो x के पोजीशन में अपन को x प्लस 2 लिखना है तीनों प्लेसेस में भी, और a के पोजीशन में तीनों प्लेसेस में भी अपन को क्या लिखना है, 3 लिखना है। देयरफॉर I2 इज इक्वल -2 तो प्रोडक्ट में है, उसको जैसा है वैसे लिखे अपन ने, x के जगह पर x प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस ऑफ x के जगह पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज x प्लस 2 अपॉन ए इज 3 प्लस कांस्टेंट को बाहर लिख देते C2 करके, क्योंकि C1 ऑलरेडी बुक हो गया, C2 अभी चले गया। ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं अपन ने, कैंसिल किए तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस x प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 2 को 2 कैंसिल, कितना रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस C2। ये आ गया I2 का रिजल्ट, ऑलरेडी आ गया था I1 का रिजल्ट, दोनों मिलके कहां लिखना है, I में। देयरफॉर I इज इक्वल I1, 2 को 2 कैंसल, 2 को 2 कैंसल, 2 से कैंसल हो गया, क्या रह गया, -1/3 -1/3 मल्टीप्लिकेशन में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2। C1 लिखना है क्या, नहीं, C1 और C2 मिला के C लिखना है, माइनस क्या है वो, I2 का रिजल्ट, I2 प्लस में है, प्लस I2 क्या रिजल्ट आ गया अपन को, ये वाला, माइनस ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट, प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होता है, एक्चुअली माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 9 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बाय 3 प्लस C, वेयर C क्या है, वेयर C इज इक्वल C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 और C2 दोनों को मिला के क्या लिखा अपन ने, C करके लिए, ये आ गया अपना रिजल्ट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार अपन ने रिवाइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर करके दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज लिए है। ये कैसा दिख रहा है अपन को क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा दिख रहा है। तो उस क्वेश्चन में अपन क्या लेते हैं, px प्लस q को कंसिडर करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b करके। तो px प्लस q के पोजीशन में अपने पास में x है तो x लिख दिए, ये मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पोजीशन में अपने पास में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है वो लिख दिए प्लस b। फिर इसका डिफरेंशिएट किए, 5 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव -4, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, -4 इंटू ये -4 ये -2x इंटू ये -2ax प्लस b। अभी क्या करना है, इक्वेटिंग करें तो क्या हो जाएगा, ए और बी का वैल्यूज मिलेगा, x का कोएफिशिएंट है -2a, x का कोएफिशिएंट है 1, इक्वेटिंग करने से -2a इक्वल टू 1 हो गया।
और कांस्टेंट इधर है -4a प्लस बी, इधर है 0, कुछ भी नहीं है मीन्स 0 है, -4a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। फिर -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया तो 1/-1/2 हो गया। -4a उधर गए तो +4a, a का वैल्यू ऑलरेडी -1/2 है, उसको लिख दिए। देन 2 1 जा 2 2 जा 2 × -1 -2, a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया। फिर a और b का वैल्यूज को दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी a के जगह पर -1/2, b के पोजीशन में -2। ये फिर एक्चुअली किसका पोजीशन में लिखना पड़ेगा? x के पोजीशन में। x कहाँ है इसमें? ये x के पोजीशन में, px प्लस q के पोजीशन में अपन ने ये लिख दिया पूरा। x कहाँ है? इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके मल्टीप्लिकेशन में x के जगह पर ये पूरा लिख दिया। फिर से इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है, सब्ट्रैक्शन में दूसरा टर्म है। इन दोनों भी किसके प्रोडक्ट में है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4x - x स्क्वायर के करके इसको अपन ने इन दोनों के लिए, इसके लिए सेपरेट करके लिख दिए और इसके लिए भी सेपरेट करके लिख दिए, दोनों को इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर दिए। तो ये फर्स्ट टर्म जो मिला है अपन ने मल्टीप्लिकेशन में, जो रिजल्ट है अपना लिखने के बाद में I1 आ गया करके लिए है। सेकंड टर्म को अपन ने I2 करके लिए है। I1 इज -1/2 इंटू ये पूरा। अच्छा, ये कैसा दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x का फॉर्मूला 2/3 f ऑफ x पावर ऑफ 3/2। फिर वो फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर दिया, -1/2 एज इट इज लिखे, फॉर्मूला में आ गया अपन को 2/3 f ऑफ x पावर ऑफ 3/2। f ऑफ x के जगह पर है 5 - 4x - x स्क्वायर। f ऑफ x के जगह पर 5 - 4x - x स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। 2 को 2 कैंसिल हो गया, -1/3 रह गया, ये इधर लिखे अपन ने आखिरी में। फिर वो हो गया I1 का रिजल्ट। I2 क्या है? -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4x - x स्क्वायर, ये I2 है। फिर I2 ले लिए, फिर इसका आंसर करना पड़ता है। तो ये कैसा दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इधर a स्क्वायर - x स्क्वायर, x स्क्वायर - a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में तीनों में कौन सा भी एक फॉर्मूला में बैठेगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? 5 - 4x - x स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए पहले एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 छोड़ के कौन सा भी रहा तो उसको कॉमन निकालते। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में -1 था, -1 को कॉमन निकाल दिए पूरे इक्वेशन में से। क्या हो गया? माइनस कॉमन निकलने के बाद में -x स्क्वायर अपन -1 x स्क्वायर, -4x अपन -1 प्लस 4x, 5 अपन -1 -1। नेक्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट था उसको तो कॉमन निकाल दिया अपन ने। उसके बाद में एक्स के कोएफिशिएंट में जो प्रेजेंट रहेगा, एक्स के कोएफिशिएंट में क्या प्रेजेंट है? 4, उसका अपॉन 2, 4/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, फिर ऐड करने से ये जो आता है रिजल्ट, ये इसके साथ में मिलके अपन को ये फॉर्मूला में आ जाएगा। 4/2 इज 2 स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर, b हो गया 2, a हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ गया वो। अच्छा, ये तीनों टर्म्स मिलके इसमें आ गया। फिर माइनस 4/2 इज 2 का स्क्वायर 4, -4 -5 -9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 9 को क्या लिखे? 3 स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस करके इसको लिख दिए। फिर इसके पोजीशन में अपन ये लिख सकते, कहाँ? स्क्वायर रूट के अंडर में, स्क्वायर रूट के अंडर में ये लिख दिया मैंने इसके पोजीशन। अभी ये कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। x के पोजीशन में x प्लस 2 है, a के पोजीशन में 3 है, तो x के पोजीशन में x प्लस 2 लिख दिया, a के पोजीशन में 3 लिख दिया। फिर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, -2 करके इसको अंदर भी शिफ्ट कर दिया। 2 को 2 कैंसिल हो गया, माइनस आ गया। 2 को 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। फिर ये किसका रिजल्ट आ गया? I2 का। ये किसका रिजल्ट आया? I1 और I2 दोनों को ऐड किए तो I, देयरफॉर I इज इक्वल्स I1 लिख दिया और प्लस एडिशन में I2 लिख दिया। लेकिन एडिशन प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और C1 और C2 दोनों को मिला के C करके लिख दिया। ये आ गया अपना रिजल्ट।
ऐसे सिंपली अपन ने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर्स फाइंड आउट करने में ज्यादा कुछ मुश्किल होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को अच्छे से याद रहना चाहिए अपने फॉर्मूलास। फिर धोखा देने वाला कौन सा है? फॉर्मूला से धोखा देता है और अपना प्रैक्टिस कम करता रहता है जब होता है। प्रैक्टिस जब कम होता है, मैथमेटिक्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स देखता हूं मैंने कि रीडिंग करते हैं। बेटा मैथमेटिक्स रीडिंग करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स रीडिंग करने वाला सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस किए तो याद रहेगा मैथमेटिक्स, रीडिंग किए तो याद नहीं रहेगा। एग्जाम में मैंने पूरा रीडिंग किया है बोलते, एग्जाम में जाने के बाद में बैठ के रहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो पूरा पढ़ाई किया है, फिर बस में भी नहीं आ रहा है। पूरा पढ़ाई किया है लेकिन जो पढ़ाई का जैसा करना है वैसा नहीं किया है तूने। प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन रीडिंग नहीं करना है। प्रैक्टिस से याद ज्यादा रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप ही याद रखना है। मैथमेटिक्स बोले तो ही स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आज का अपना ये इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इधर वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रेशन ई पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, रिजल्ट क्या होता है, उसका आंसर्स कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए वो देखते हैं। फिर क्लास वाइंड अप करने से पहले मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आल्सो बेल आइकन को कंपलसरी दबाइए। साथ में अपने कमेंट्स भी बताइए। ओके देन, मैं स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, बाय।